हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार फ्रॉम एसकेसी हजारीबाग और ये वीडियो नंबर 31 है रियल नंबर क्लास 10th का। और आप चाहते हैं कि इसी टाइप का एक और वीडियो देखें जिसमें मैं डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, तो आप वीडियो नंबर 30 को जरूर जाके देखें। नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। और अगर भी इसी टाइप का क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता कनेक्टेड क्वेश्चन करना चाहते हैं एलसीएम एचसीएफ का, तो प्लीज आप वीडियो नंबर 27, 28, 29 और 30 को जरूर जाके देखें। क्योंकि मैथ्स में आप क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, एक दूसरे क्वेश्चन को पैटर्न को समझोगे, तो आपको मैथ्स बनाने में भी अच्छा लगेगा, आंसर भी आएगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रट्टा मार भी लगेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन में बोला है कि आप छोटा से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर निकालो जो 20 से डिवाइड करे, जिसको जब 20 से डिवाइड करे तब रिमाइंडर बचेगा 14, जब 25 से डिवाइड करे उसी नंबर को तब बचेगा रिमाइंडर 19, और उसी नंबर को जब 35 से डिवाइड करे तब बचेगा रिमाइंडर 29, और उसी नंबर को जब 40 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 34। क्वेश्चन में बोला है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें दो तरीका बताऊंगा, एक शॉर्टकट कम मार्क्स के लिए और एक लॉन्ग कट विथ रीजन। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप कहीं कहीं जहां आप जानते हो सॉल्यूशन से एलसीएम निकाले वहां जंप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अब सबसे पहले करेंगे क्या, तो यहाँ पड़ा है लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। तो लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम, और ये सबसे डिवाइड होगा। खाली लीस्ट नंबर देख के मत सोच लेना, कभी एक बार दिक्कत में पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो थोड़ा पूरा देखोगे तो क्वेश्चन बनाओगे और थोड़ा समझोगे, तब आपको आखिरकार पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ। कभी एक बार सिर्फ लीस्ट नंबर देख के टूट जाना कि एलसीएम ही निकालना है, ये एक बार क्वेश्चन में फंस जाओगे। लेकिन थोड़ा पूरा पढ़ोगे और क्वेश्चन सब करोगे तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना है कैलसीएम। तो लीस्ट नंबर आपको इंडिकेशन दे रहा है कैलसीएम निकालना है। तो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना, तो एलसीएम तो निकालना है। तो आप अगर पहले शॉर्ट तरीका बता लेता हूँ, उसमें कोई रीजन वूजन नहीं है ज्यादा, ट्रिक टाइप में उसको 1-2 नंबर में बना सकते हो, या फिर एग्जाम में एमसीक्यू आ गया तो उस टाइप में आप इसको तुरंत बना के निकल सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोला है कि एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसको इससे डिवाइड करे तब रिमाइंडर 14 बचे, इससे डिवाइड करे इतना, उसी नंबर को जब 35 से डिवाइड करे तो 29, और उसी नंबर को जब 40 से डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 34 आए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसमें एक पैटर्न भी आप पाओगे कि 20 में जब 14 को घटाओगे रिमाइंडर को तो 6 बचेगा। 25 में जब 19 को घटाओगे इसके लिए ये रिमाइंडर है ना, तो 6 बचेगा, और 35 में जब 29 के घटाओगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, मतलब क्वेश्चन वाला रिमाइंडर। उसके बाद 35 में जब 29 घटाओगे तब भी 6 बचेगा, 40 में जब ये वाले लास्ट वाले रिमाइंडर को घटाओगे तब भी आपका 6 बचेगा। मतलब हर एक केस में आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस हमेशा 6 है। ये क्या है, हमारा डिवाइजर है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन सब में ये रिमाइंडर है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो आपको चुपचाप, अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो आप इस दोनों नंबर का, जो जितने सारे नंबर रहेंगे उन सब का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का डिफरेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि जितने सारे नंबर दिए रहेंगे उन सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और डिफरेंस जो था, ये जो डिफरेंस आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, आंसर आए। अब देखिए 20 था, 20 को हम लोग तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में किसमें टूटेगा, 4 5 या 20, 4 को करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5। अगर आप नहीं समझ पाते दिमाग में 20 का तोड़ के रखे, देख लो। 5 का क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे डायरेक्ट, 35 5 इंटू 7, 40 को तोड़ोगे, 40 क्या, 8 5 40, 8 को तोड़ो तो 2 का पावर 3 और 5। नहीं समझ में आता, तोड़ के रखें, देख लो। एलसीएम निकालने के लिए अगर दिया आता है तो इधर थोड़ा जंप कर सकते हो।
उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो तो सब जगह नहीं फिर भी है। अब 2 का पावर कितना है 3, फिर 5 है, 5 का सबसे ज्यादा पावर है 2 और 7 इकलौता है, ठीक है 7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो 2 का पावर 3 मतलब 8 और ये 2 का 5 2 बार मतलब 25, तो 25 और 8 4 बार में 100 होता था, 25 को 4 बार गुना करेंगे 100, इस बार 8 है तो 200, अब 200 और यहाँ 7 है तो 1400, या फिर आप डायरेक्ट गुना कर लो, सबसे अच्छा 1400। अब रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग को था, बोले थे एलसीएम निकाल के 6 घटा दो, डिफरेंस है तो 6 घटा देंगे तो आ गया 1394 आंसर, ठीक है। ये था शॉर्ट तरीका। अब थोड़ा रीजन के साथ एक लंबा वाला देखते हैं, इसमें क्यों किए ऐसा कुछ समझा नहीं पाए, ट्रिक टाइप में था क्योंकि। अब चलते हैं, एक एग्जाम में कर दिया आपको बनाना हो तो यहाँ से यहाँ तक बनाए, ये शॉर्टकट तरीका वाला है, और लॉन्ग कट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये रेड वाला जो एरिया है, ठीक है, ये समझाने के लिए इस्तेमाल किया, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरी नहीं। ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, रफ वर्क है, एक फैक्टराइजेशन को सर लाइन खींच के आप लिख सकते हो राइट साइड में रफ वर्क में, लेकिन ये रेड वाला को लिखने की कोई जरूरी नहीं। अब देखते हैं लॉन्ग मेथड में क्या बोला है। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट द लीस्ट नंबर बी एक्स। लीस्ट नंबर को हम लोग जो छोटा से छोटा नंबर निकालने बोला था उसी को एक्स मान लेते हैं, मान लिए। अब मान लिए तो अब क्वेश्चन में बोला था देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में बोला था कि जब उस नंबर को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर बचेगा, तो हम क्या किए, उसी नंबर को यानी कि x को 20 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 14 दिखाए, उसी नंबर को यानी कि x को फिर 25 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर बोला था 19 आएगा तो 19 दिखाए, उसी नंबर को फिर यानी उसी नंबर मतलब x जो निकालने बोला है, उसी नंबर को हम लोग जब 35 से डिवाइड करेंगे तो बोला था रिमाइंडर बचेगा 29, तो दिखा दिए। उसके बाद बोला था कि 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता 34, वो भी दिखा दिए। और हर एक केस में हम लोग देखेंगे एक पैटर्न पाएंगे कि 20 माइनस 14 करते 6 आता है, 25 माइनस 19 करते 6 आता है, 35 माइनस 29 करते तो भी 6 आता है, और लास्ट केस में 40 माइनस 34 करते तब भी 6 आता है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सोचते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये नंबर जो x जो दिया हुआ है, ये तो ये दोनों 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम नहीं है। अगर यदि ये एलसीएम होता तो हर एक केस में क्या होता, रिमाइंडर हमारा 0 होता, लेकिन रिमाइंडर तो 14, 19 कुछ ना कुछ है, तो मतलब x जो है अभी एलसीएम नहीं है, और हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकाल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग x को निकालने के लिए सोचते हैं, हम लोग चाहे तो 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकाल सकते हैं, निकाल के भी रखे 1400, पिछला वाला क्वेश्चन से कॉपी कर ली, निकाल ली। अब ये निकाल लिए, हमको एलसीएम पता चल गया। अब इसको ना एलसीएम से जोड़ेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एलसीएम से कुछ रिलेशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि x को ना x में कुछ करके जोड़ घटा के एलसीएम के बराबर कर देंगे, इसको एलसीएम के बराबर कर देंगे x को, और फिर x को इक्वेट कर देंगे, किस मतलब उस वैल्यू को पूरा हम लोग इक्वेट कर देंगे एलसीएम से, और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब x को हम लोग कैसे एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी बोले थे कि अगर यदि x जो होता 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम होता तो हर एक केस में रिमाइंडर 0 होता, तभी वो एलसीएम कहलाता, ठीक ना, क्योंकि एलसीएम मतलब जो नंबर का एलसीएम होता है तो एलसीएम जो होगा उन सारे नंबर से डिविजिबल भी होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, आप समझ रहे हो ना कि दो नंबर है, दो का एलसीएम कुछ आया, दो का जो एलसीएम आएगा उन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी तरह रिमाइंडर 0 कर देंगे, इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, चारों केस में। तो रिमाइंडर 0 कर देंगे मतलब x क्या हो जाएगा, आपका x जो होगा एलसीएम के बराबर हो जाएगा, और फिर इक्वेट कर देंगे एलसीएम से, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे करें कि x को रिमाइंडर मतलब एलसीएम के बराबर करें, तो यहाँ हमको करना क्या करना चाह रहे हैं, 0 करना, क्योंकि 0 कर देंगे तो एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा x। तो अब 0 कैसे करें, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि x में 14 घटा दे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, x में 19 घटा दे
तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इसके बारे में एक्सप्लेन मैं लास्ट में करूँगा वीडियो का, क्यों नहीं कर रहे हैं माइनस वाला। तो अब माइनस वाला नहीं कर सकते हैं तो कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि 0 कर पाए। तो उसको समझाने के लिए इधर आते हैं। मान लीजिए एक नंबर 24 है, 24 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है 4। अब हम चाहते हैं कि 24 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अब हम मेरे पास पहला रास्ता है, 4 को माइनस कर देंगे 5 तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जो कि बोले हम इस तरीकों को नहीं अपनाना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसलिए माइनस वाला नहीं कर रहे। तो अब दूसरा रास्ता क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम चाह रहे हैं 24 को 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, लेकिन 4 माइनस नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एक और तरीका कि आप 24 में 5 और 4 का डिफरेंस को ऐड कर दो। 24 में 5 और 4 का डिफरेंस को ऐड कर दो, मतलब 24 में 5 और 4 को घटाओ, 1 आएगा और उसको 24 में ऐड कर दो। तो 24 प्लस 1 25, 25 देखो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल। आपको करना कुछ नहीं है कि जो नंबर को आप कंप्लीटली डिविजिबल बनाना चाहते हो उसको लिख लो, उसके बाद 5 लिखो जो डिवाइजर है, और रिमाइंडर, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को उसमें जोड़ दो। जैसे कि है 24 लिखे, 5 लिखे, 5 में माइनस 1 कर दिए, ब्रैकेट दे दी ताकि इसको पहले सॉल्व करना है। तो आएगा 1, आ गया, जोड़ दो, आ गया। अब ये देखो 25 5 से कंप्लीटली डिविजिबल। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। हमको भी तो यहाँ 0 करना था रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ कर दिए। 25 को अब आप 5 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी चीज को हमको यहाँ भी अप्लाई करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो जैसे कि यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ तो 24 था, यहाँ क्या है x है, तो 24 के जगह हम लोग क्या लिख दिए, x लिख दिए। उसके बाद प्लस था, प्लस दिए 20। तो यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे क्या चीज था, 5 था, लेकिन 5 यहाँ डिवाइजर जो था 5 था तो 5 लिखे थे। लेकिन यहाँ जो आपका डिवाइजर है वो क्या है, हमारा डिवाइजर यहाँ 20 है, तो 5 के जगह हम लोग क्या लिख दिया, 20 लिख दिए। माइनस दिए थे 4, यहाँ रिमाइंडर 4 था तो यहाँ 4 लिखे थे, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारा 14, तो 14 लिख दिए, ठीक है। या फिर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो, आप सिंपल सा समझो कि रिमाइंडर 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x में इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को जोड़े, घटा 20 में 14 घटाएंगे 6, और 6 को डायरेक्ट x में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या किए, x लिखे और 20 और 14 का डिफरेंस को जोड़ रहे हैं। अब एलसीएम के बराबर हो जाएगा, ये जैसे ही बोले थे कि यहाँ रिमाइंडर 0, मतलब ये एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलसीएम से इक्वेट कर देंगे। एलसीएम निकाल रखे, पिछला वाला क्वेश्चन में भी निकाले थे, इसलिए इसके विषय में नहीं ज्यादा बता रहे। एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे। अब एलसीएम कितना था हमारा 1400, तो यहाँ पे 20 माइनस 14 क्या हो जाएगा 6, और एलसीएम 14। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, उधर जाता, तो 1400 में 6 घटा दोगे तो 1394, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। आप हेंस करके लिख देना, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1394, ठीक ना, नहीं लिखे हम यहाँ। अब सॉल्यूशन तो हो गया, ठीक ना। लेकिन एक क्वेश्चन का मैंने अभी तक जवाब आपको नहीं दिया। मैंने बोला था कि x माइनस 14 करके भी बना सकते थे, ठीक है। x में 19 कर देते तब भी रिमाइंडर 0 आता, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अगर भी आप नहीं जानना चाहते हो तो आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया, वीडियो बंद करो, चलो जाओ, खत्म कहानी। लेकिन अगर भी आप जानना चाहते हैं कि आगे ऐसा क्यों किया, देखिए अगर भी हम यहाँ पे x में, और एक चीज पहले इस रीजन को बताने से पहले आप यहीं तक सॉल्व करना, क्योंकि आप अगले बार अगर भी आप इसके साथ यही चीजें अप्लाई करते हो जो मैंने भी बताया तो भी आंसर सेम है। जिससे देख लीजिए, अब क्या किए, ये वाला के साथ बताएं, आप इसके साथ करो, इसके साथ करो, सब में आंसर सेम आएगा। देखो x प्लस 25 माइनस 19, हम लोगों ने क्या किया, x में 25 और 19 का डिफरेंस को जोड़ दिया। x में 25 और 19 का डिफरेंस को जोड़े, 25 और 19 का डिफरेंस 6 आता, 6 को जोड़ दिए और फिर एलसीएम से इक्वेट कर दिए, तो आया फिर से हमारा वही आंसर आया। आप इसी चीज को अगले बार इसके साथ लगाओ, मतलब क्या करेंगे, x प्लस 25 ब्रैकेट में, सॉरी x ब्रैकेट में, x प्लस ब्रैकेट में 35 माइनस 29 इज इक्वल टू 1400। उस केस में भी आंसर हमारा यही आएगा। और आप इसके साथ भी वही कर सकते हो, x
x प्लस देंगे ब्रैकेट में 40 माइनस 19 इज इक्वल टू 1400। उस केस में भी आंसर यही आएगा। मैंने सिर्फ एक ही के साथ करके दिखा रखा है आंसर आने के लिए, दूसरा दिखाया लेकिन समझाने के लिए। आपको यहीं तक बनाना है, सिर्फ किसी एक में ही आप दिखा दो, चाहे इसमें किसी एक में, सब में दिखाने की जरूरी नहीं है आपका, लेकिन सब में आंसर सेम आएगा। लेकिन आप अगर भी माइनस वाला करोगे, जैसे कि सोच रहे हो x में 14 को घटा देते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। x में 14 को घटाए, रिमाइंडर एलसीएम से इक्वेट कर दिए, देखो तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1414 आ जाएगा। तो इस केस में अलग आंसर आएगा। और अगले बार जब हम इस केस में इसमें बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, x में माइनस करेंगे 19 और इक्वेट कर देंगे 1400 से। तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बना के रखे है ना, तो इस केस में आ जाएगा 1419। तो फिर हर एक इसके बाद इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा 1435। इस केस में करेंगे तो 1440। सब में आंसर गलत अलग अलग आ जाएगा, इसीलिए हम लोग माइनस वाला केस को फॉलो नहीं करेंगे।